बच्चों, आज हम वैद्युत बलों का अध्यारोपण का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर आरोपित होना। अब जैसे हमने अभी पढ़ा था कूलाम का नियम, पिछले जो लेक्चर थे उनमें हमने कूलाम का नियम पढ़ा था और वो बता रहा था कि एक आवेश दूसरे आवेश पर बल किस प्रकार से आरोपित करता है। अब मान लो, जरूरी तो है नहीं कि वहाँ दो ही आवेश हों, दो से ज़्यादा आवेश उपस्थित हुए तो किसी एक आवेश पर बचे हुए आवेश बल लगा रहे हों, ये भी बिल्कुल निश्चित सी बात है। तो क्या होगा कि किसी आवेश पर अगर एक से ज़्यादा आवेश बल लगा रहे हैं और बल में कूलम का नियम को वो पालन कर रहे हैं, तो उस आवेश पर प्रत्येक आवेश के कारण जो बल लग रहा है, जैसे मान लो यहाँ पर हमने दिखाया Q और इस Q आवेश पर Q1, Q2, Q3, Q4, Qn मान लिया कोई संख्या है, कितने आवेश बल लगाना चाह रहे हैं। तो Q1 अपना बल लगा रहा होगा, Q2 भी अपना बल लगा रहा होगा, Q3 भी अपना बल लगा रहा होगा, Qn भी अपना बल लगा रहा होगा। तो जब हमने प्रायोगिक तौर पर इस कार्य को संपादित किया, इस बल का अध्ययन किया, तो देखा कि इस पर जो कुल बल है वो F1, F2, F3, Fn इन सभी का सदिश योग है, यानी वेक्टर सम के बराबर है। और इसी को क्या बोला गया? अध्यारोपण का सिद्धांत। अब देखो इसकी भाषा, अब इसी बात को एक भाषा में बोलेंगे। जब किसी बिंदु आवेश पर एक से अधिक आवेश बल आरोपित करते हैं तो इस आवेश पर कुल वैद्युत बल सभी आवेशों के वैद्युत बलों का सदिश योग होता है। तो F बराबर कुल बल को हमने किससे दिखाया? F। और जो यहाँ पर हम दिखा रहे थे F1, F2, F3 सबको क्या दिखाया है? F1 वेक्टर सदिश का चिन्ह लगा ऊपर, क्योंकि इसमें दिशा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए। तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 Fn। अब इसके ऊपर एक आंकिक प्रश्न कर लेते हैं। सबसे आसान प्रश्न ये है कि A और B पर दो आवेश रखे हैं। एक पर A पर रखा है प्लस 16 माइक्रोकूलम और B पर रखा है प्लस 8 माइक्रोकूलम और सेंटर पर रखा है माइनस 4 माइक्रोकूलम, और कह रहा है कि बताइए सेंटर पे O पे रखे आवेश पर कुल बल कितना होगा। तो इसके लिए हम इसको हल करेंगे कैसे? इस आवेश पर ये प्लस 16 और प्लस 8 दोनों ही बल लगा रहे हैं। ये अपनी तरफ बल लगा रहा होगा और ये इस तरफ बल लगा रहा होगा। और F2 को मैं इसमें दिखा भी देता हूं, ये इधर बल लगा रहा है F2। तो अब हम निकालते हैं कि 16 माइक्रोकूलम का आवेश -4 माइक्रोकूलम के आवेश पे कितना बल लगाया। तो कूलाम का नियम लिख दिया हमने, K QA QO अपॉन RAO स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 कितना है भाई? K की वैल्यू तो 9 × 10⁻9 है SI प्रणाली में। Q1 है 16 गुणा 10 की घात -6। माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6। यहाँ पे भी माइक्रो लिखा है, इसका मतलब 10 की घात -6। 4 माइक्रो 4 गुणा 10 की घात -6। सेंटीमीटर को मीटर में 10 सेंटीमीटर बराबर 0.1 मीटर का स्क्वायर। जब इसको सरल किया, गुणा भाग किया तो 57.6 न्यूटन आया। इसी प्रकार 8 माइक्रोकूलम का बल भी इसी सूत्र से निकाला तो 28.8 न्यूटन आया। दोनों बल की दिशा विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है, तो ये क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे परिमाण में। तो कुल बल जब हमने निकाला तो 57.6 में से 28.8 घटा करके 28.8 न्यूटन का बल आया, और यही इसका क्या है? उत्तर। तो कुल बल हमने इस पर निकाल लिया। तो बेटा इनको कई बार मैं इसके ये पूरे जो पेज है इसकी फ़ोटो भी भेज रहा हूँ, आप इनको बार बार लिख करके और करके देखें। इस प्रकार के प्रश्न ही बोर्ड में पूछे जाते हैं।